हेलो स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th के इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूं, और जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हो रही है यहाँ पर। तो आप लोग जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आप सारे को ये इस चैनल के बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रही है। क्योंकि उनको जो है नंबर अच्छा तरीक़ा से आ सकता है, एकदम अच्छा नंबर जिसका हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना, कि हमारा नंबर जो है इस प्रकार से हो, हमारा नंबर इंग्लिश में इतना हो जिससे कि हम अच्छी तरह से कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए कैपेबल हो पाएँ, योग्य हो पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मिल करके आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से वीडियो अपलोड की जाती है, जिससे कि आपको जो है बिल्कुल दिक्कत ना हो। और मैं सारे लेसन का कवर कर रहा हूँ बारी बारी से। तो इस लेसन में आप लोगों को जो है मी एंड द इकोलॉजी बिट का पूर्णतः रूप से वर्ड मिलेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि वर्ड का जानकारी अगर हमें रहती है तो हम अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर पाते हैं। जब ट्रांसलेट अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमको अच्छी तरह से इस अध्याय पर इतना पकड़ हो जाएगा कि हम इसके ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे। अगर हमें जो है वर्ड की जानकारी होती है तो हम कहीं ना कहीं पूरे लेसन को समझ पाते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज की क्लास में जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस लेसन के जितने भी वर्ड हैं, यानी एक एक वर्ड को मैं यहाँ पर आपको मैं देने की कोशिश करूँगा, सारे वर्ड को देने की कोशिश करूँगा। और कुछ वर्ड अगर मिस हो जाए तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर इस वर्ड का मिस आप कर दिए थे, तो आप निश्चित रूप से बताएंगे। हमने सारे वर्ड को कलेक्ट किया है। अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो बहुत ईजी है तो मैंने उसको ही छोड़ा होगा, और कुछ वर्ड अगर आपको छूट जाते हैं तो आप बिल्कुल रूप से उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैंने इसमें सारे वर्ड को कवर किया है, और सारे का प्रोनाउंसिएशन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप क्या करेंगे, हर एक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको इस लेसन का जो है एकदम हर एक वर्ड जो है आपको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सारे वर्ड को आप पॉज करके आप अपने नोटबुक में इसको लिख लेंगे, ठीक। और एक एक वर्ड को आप पॉज करके हम आपको बारी बारी से एक एक पेज का यहाँ पर वर्ड हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लिखते जाएंगे। ये लिखा हुआ है एनवायरनमेंट, ठीक। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो इस प्रकार से जितने भी कठिन वर्ड है, जैसे कि ये लिखा हुआ है क्या, कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंता। जितना भी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए हिंदी में हम आपको अच्छी तरह से लिख दिए। तो आप निश्चित एक एक पेज का हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, और आप जो है लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट होती है ईजी से, और ये पेज नंबर 2 है वर्ड का। तो इस प्रकार से आप एक एक वर्ड को आप पॉज करके लिखते जाएंगे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं डिस्प्लेड है। डिस्प्लेड मतलब होता है प्रदर्शित किया। तो ये जितने भी वर्ड हैं आपके लिए बहुत ही ये काम की चीज़ हैं, खास करके इस लेसन में। क्योंकि इस लेसन में जो है आपको बिल्कुल ये सारी वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस लेसन को समझने वाले होंगे। तो आप ये क्या करें, हम एक वीडियो डाल करके फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी करेंगे। बिल्कुल सारे वर्ड को आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे नोट करके। और उसके बाद हमारे साथ आप चलेंगे ट्रांसलेट इनटू हिंदी में। तो बिल्कुल जो है आपको आसानी रूप से जो है, चलिए अब नेक्स्ट पेज का जो है यहाँ रूट से चालू होती है। रूट मतलब क्या होता है, रास्ता। इसी प्रकार से स्टफ, ये लिखा हुआ है स्टफ। स्टफ मतलब होता है कोरा पदार्थ। बिल्कुल बारी बारी से आप इसको नोट कर लेंगे। एनी हाउ इस पेज का लास्ट वर्ड है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है कलेक्ट से। आप बिल्कुल इसी प्रकार से पोज करते हुए इसको आप लिख लेंगे। अगर आप जैसे ही लिख लेते हैं फिर इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज का वर्ड जो है बैड से शुरू होती है। बैड मतलब क्या होता है, बुरा। हमने आपको बिल्कुल अपने हैंड राइटिंग में इस प्रकार से लिखा है जिससे कि आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत ना हो। अगर कोई
ऐसा वर्ड, ऐसा राइटिंग हो जिसमें आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए, शॉक मतलब होता है आघात या झटका। मेरे क्लास पढ़ाने का तरीका किस प्रकार से है वो आप ज़रूर शेयर करेंगे, और जिससे कि ताकि मैं आपको और मोटिवेटेड हो करके मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। तो इस प्रकार से आप इसको पॉज करके लिखते जाएंगे। इस पेज का लास्ट वर्ड है हॉल। यहाँ से स्ट्रीट से चालू होती है। इस प्रकार से इसको पॉज करके आप सारे वर्ड को लिख लेंगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही ज़रूरी है उन विद्यार्थी के लिए जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ते हैं। उनको पता होगा कि जब हम ट्रांसलेट करने जाते हैं तो हमें वर्ड का जो है बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। चलिए, अब हम लोग स्टॉप से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ से लिख लेंगे। और कभी कभी तो कोचिंग में ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई वर्ड छूट जाता है लिखते वक्त, फिर हम उसको दोबारा नोट नहीं कर पाते हैं, और उस वर्ड के चलते मेरा जो है पूरे उस लेसन में हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वर्ड की जानकारी आपको बिल्कुल काम देगी। आप निश्चित रूप से इसको हर एक लेसन का वर्ड आप लिख लें। पहले हमने जब भी कोई क्लास पढ़ाते हैं, जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं, तो उसका मैं शुरू में वर्ड इसी प्रकार से आपको दे देता हूँ। यहाँ से आप थ्रू मतलब होता है फेंका, इस प्रकार से है। आप निश्चित रूप से सारे वर्ड कलेक्ट कर लिए होंगे। इस प्रकार से कलेक्ट करते चलें और इसको लिखते चलें आप पॉज कर करके। इसका यार्ड है, यार्ड मतलब होता है प्रांगण। अब फिर नेक्स्ट पेज है, लास्ट से शुरू है, और यहाँ से आप बिल्कुल पॉज करते हुए लिख लेंगे। शेयर पे ये ख़त्म है। नेवर से फिर चालू हुआ है इस पेज में, और ये आपको हैपेंस पे ख़त्म हुआ। हैपेंस मतलब होता है। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट पेज फिर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पेज है व्हेन से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल आप इसको लिख लेंगे। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ज़्यादा वर्ड है, लेकिन ये सारे वर्ड जो है आपके चैप्टर का है। मैंने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे सब आपके लिए लिख करके यहाँ पे रखा है, और आप लोग भी जो है इसको नोट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट पेज का वर्ड देखते हैं। राउंड से स्टार्ट हुआ है, और इस प्रकार से आपका जो है ये लास्ट में इसके रेस्ट पर ख़त्म हुआ है। तो इस प्रकार से बोरिंग से स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट पेज पे जो है, इस पेज पर लास्ट वर्ड जो है सम है। सम मतलब क्या होता है? कुछ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दाइंड हो गया है। तो इस प्रकार से वर्ड को जो है आप निश्चित रूप से कलेक्ट करते चलेंगे, एकदम लिख लेंगे अच्छी तरह से, और आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आप निश्चित रूप से पहले वर्ड याद कर लेंगे, और उसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है कि आप निश्चित रूप से जो है इसको पहले याद कर लें, फिर उसके बाद चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको इस ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा आपको कैसा लग रहा है, आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी बताऊंगा। और आप अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, आप जहां से भी हैं आप कमेंट करेंगे, और निश्चित रूप से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच।